अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद अहमद। आज बात करते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट और इफ़ एल्स के साथ लॉगिन सिस्टम की कि एक हम लॉगिन सिस्टम किस तरीके से बना सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट को स्टडी किया था कि स्विच स्टेटमेंट का काम क्या है, स्विच स्टेटमेंट काम किस तरीके से करती है। तो आज इस स्विच स्टेटमेंट से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड अ लॉगिन सिस्टम। तो लॉगिन सिस्टम हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, एक होगा स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, दूसरा होगा हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वे वन की तरफ। सबसे पहले हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए करते हैं अपना लॉगिन सिस्टम का स्टार्ट। अब लॉगिन सिस्टम बनाने से पहले थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या है, लॉगिन सिस्टम बनाते किस तरीके से। लॉगिन सिस्टम के अंदर आप लोगों के पास क्रेडेंशियल के अंदर दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर वन, आपके पास आपका आईडी और नंबर टू एक पासवर्ड। इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करके आप ये भी कर सकते हो कि आईडी की जगह पे आप लोग ईमेल कर सकते हो, कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ जो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करती हो। ठीक है, तो सेम लाइक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स का जो लॉगिन बनता है उनकी आईडीज़ की बेस के ऊपर बनता है। ठीक है, तो उनका जो रोल नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी बेस के ऊपर बनता है। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट के साथ एक लॉगिन सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन सिस्टम के लिए मुझे चाहिए होंगी दो चीज़ें। नंबर वन, मुझे चाहिए होगी आईडी और नंबर टू पे एक पासवर्ड। तो मैं सिंपली इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लेता हूँ जिसे मैं कह देता हूँ यूज़र आईडी अंडरस्कोर के साथ इसे मैं कर देता हूँ आईडी, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। किया, दो चीज़ें डिक्लेयर कर दी। अब यूज़र से क्या लेनी है, वैल्यू, या यूज़र से सिंपली जो फर्स्ट फेज़ के अंदर चीज़ चाहिए होगी वो हमें यूज़र की आईडी चाहिए होगी। अगर तो आईडी एग्जिस्ट करती है तो देन वो पासवर्ड को क्या करे, मांगे। पासवर्ड डिमांड तब करे जब आईडी एग्जिस्ट करती है। अगर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो पासवर्ड डिमांड नहीं करे। तो सिंपली सी आउट किया और यहाँ पे यूज़र से ले लिया प्लीज़ इंटर योर आईडी, और इसको मैंने क्या किया, एंड एल किया और बंद कर दिया। यहाँ पे यूज़र से सीन ले लेते हैं। सीन के अंदर क्या मुझे चाहिए, यूज़र आईडी। ओके किया। अब जो सिनेरियो है, मैच क्या करना है, यूज़र आईडी को। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं हम लोग। स्विच साथ में दे दी यहाँ पे यूज़र आईडी। अगर तो यूज़र आईडी एग्जिस्ट करती है तो देन वो क्या करे, नेक्स्ट फेज पे जाए। तो डेट्स मीन कि जो यूज़र आईडी है हम लोगों ने ली है किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे जो केस बनेगा वो भी क्या होगा, इंटीजर टाइप। अगर तो यूज़र अपनी आईडी दे देता है जी 1 2 3 4, ये यूज़र की आईडी है। अगर तो यूज़र की आईडी है तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट में चलते हैं। यहाँ पर जाकर यूज़र से सिंपली क्या करे, नेक्स्ट फेज डिमांड करे, और अदरवाइज वो क्या करे, इसको डिफ़ॉल्ट के अंदर ले जाए। डिफ़ॉल्ट में जाकर शो कर दे कि जी सी आउट, जिस तरीके से ऑथेंटिकेशन मैसेज आता है, दिस यूज़र नॉट एग्जिस्ट और रॉन्ग यूज़र आईडी, और इसको मैंने किया एंड एल और ये यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे मुझे यूज़ किया है ब्रेक स्टेटमेंट। सिंपली अभी ये करके देखते हैं कि अगर तो यूज़र की आईडी आ जाती है तो सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, यूज़र फाउंड, और इसको मैं क्या कर देता हूँ एंड एल करके ख़त्म किया। सिंपली अभी सिंपल काम करते हैं कि अगर यूज़र को आईडी मिल जाती है तो वो क्या करे कि जी आईडी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज वो क्या करे, डिफ़ॉल्ट केस जो है, या डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो उसे प्रिंट करे। चलिए जी, प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। देखते हैं प्रोग्राम के अंदर क्या आ रहा है। एंड एल के ऊपर उसने एरर दिया है,
एंड एल का सिंटैक्स सही से लिखा नहीं गया था। दूसरा यहाँ पे भी एंड एल सही से नहीं लिखा गया। कंपाइल करते हैं इसको, कंपाइल किया और इसको रन किया तो यहाँ पे यूज़र की आईडी डिमांड कर रहा है। फर्स्ट करो मैं फर्स्ट टाइम के ऊपर उसको रॉन्ग आईडी दे देता हूँ, 1243 दे देता हूँ। तो सिस्टम की तरफ से मैसेज आया दिस यूज़र नॉट एग्जिस्ट और रॉन्ग यूज़र आईडी। ओके किया, दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। अब मैं जो एग्जैक्ट आईडी है वो देता हूँ 1234 अगर देता हूँ तो यूज़र फाउंड और दिस यूज़र नॉट एग्जिस्ट और रॉन्ग पासवर्ड। ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई। क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये बात देखी थी कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो इस केस के बाद वो क्या करता है, नेक्स्ट मूव कर जाता है। प्रोग्राम को कंपाइल किया और रन करते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई इम्प्लीमेंटेशन देते हैं तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। 1 2 3 4 दी, तो ये मेरे पास आ गया जी यूज़र फाउंड। डेट्स मीन कि मेरा जो फर्स्ट फेज़ है वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर यूज़र फाउंड के बजाय जाकर नेक्स्ट जो वैल्यू मांगनी है वो क्या है कि जी यूज़र से जो नेक्स्ट पासवर्ड है उसके लिए वैल्यू मांगो। सी आउट, अगर तो वैल्यू मिल जाती है तो वो उससे कहे कि जी इंटर योर पासवर्ड सिंपली, सी आउट और हैंडल कर दिया। और यहाँ से यूज़र से क्या ले, वो पासवर्ड सी इन के अंदर क्या ले, पासवर्ड हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। अब क्या करना है, पासवर्ड के ऊपर मैचिंग क्राइटेरिया लगाना है। पासवर्ड के ऊपर मैचिंग क्राइटेरिया किस तरीके से लगाना है, स्विच डेट इज कॉल्ड नेस्टेड स्विच, कि स्विच के अंदर एक और स्विच हम लोग लगा रहे हैं। अब यहाँ पर क्राइटेरिया जो मैचिंग का है वो पासवर्ड का है। यूज़र से पासवर्ड लिया और यहाँ पर सिंपली एक मैसेज शो करा दिया, वेलकम टू योर अकाउंट। ठीक हो गया जी, सिंपली एक मैसेज शो करा दिया, वेलकम टू योर अकाउंट। जो भी आप लोग स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हो, अगर इसको ये पासवर्ड नहीं मिलता या पासवर्ड क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, सॉरी ये मैंने दे दिया, स्विच के अंदर चले गए, केस बनाना था यहाँ पे कि केस क्या है। केस अगर तो उसका पासवर्ड है, फर्ज करो मैंने टेट्रा 4 पासवर्ड रख दिया, अगर तो इसका पासवर्ड ये है, यहाँ पे लगेगा कॉलन, अगर तो पासवर्ड ये है तो क्या करे, उसको वेलकम का मैसेज शो करा दे, और अगर नहीं तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट शो करा दे कि जी जो पासवर्ड है वो क्या है, रॉन्ग है। सिंपली सी आउट रॉन्ग पासवर्ड प्लीज कॉन्टैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको मैंने क्या किया, हैंडल करके बात ख़त्म की। और जो ज़रूरी चीज़ है कि ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए होगी, और यहाँ पे भी मुझे ब्रेक स्टेटमेंट चाहिए, तो यहाँ पे भी देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके देखते हैं कि इसके अंदर जो नई इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से काम कर रही है। मैं प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को अब हम लोग रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़र को वैल्यू दी, यूज़र से मतलब वो आईडी डिमांड कर रहा है, अगर तो मैं दे देता हूँ 1 2 3 4, यूज़र से वैल्यू ली 1 2 3 4। अब देखो वैल्यू मैच कर गई है, तो सिस्टम ने क्या की डिमांड किया है पासवर्ड। अगर मैं फ़र्ज़ करो टेट्रा 4 था, टेट्रा 4 के बजाय मैं दे देता हूँ 1 2 3 4, अगेन कोई रॉन्ग पासवर्ड दे देता हूँ या 009 दे देता हूँ, तो मुझे सिस्टम की तरफ से मैसेज आया जी रॉन्ग पासवर्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर, दिस यूज़र नॉट एग्जिस्ट और रॉन्ग आईडी। ठीक है, ये रॉन्ग आईडी वाला जो मैसेज था ये हमें नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस स्विच से रहते हुए इसको क्या कर रहा है, इस स्विच से तो बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इस स्विच से बाहर निकालने के बाद वो क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है। तो डेट्स मीन कि जब ये इस स्विच से बाहर आए तो यहाँ पे भी इसको क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए,
ताकि ये डायरेक्टली उस स्विच से भी बाहर निकल जाए। कंपाइल किया, कंपाइल करके इसको रन किया। अब यूज़र देता हूँ 1 2 3 4, यूज़र की आईडी दे दी, पासवर्ड दे दिया 009। सॉरी ये यहाँ पे नहीं ब्रेक लगना था, ये ब्रेक लगना था इस केस के बाहर, ताकि ये इस केस से ये केस मेरे पास ये है, तो ये इस केस से बाहर लगना था यहाँ पे, ताकि ये इस केस से तो स्विच से बाहर आए, उस केस से भी क्या करे, खुद को बाहर निकाल दे। कंट्रोल कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। तो अब आ गया जी 1 2 3 4। पासवर्ड अगर रॉन्ग होगा 009 तो वो सिंपली क्या कर रहा है, रॉन्ग पासवर्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगी उससे सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाया हमने। और दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। वेल 1 2 3 यूज़र आईडी दे दी। अब वो क्या मांग रहा है, डिमांड कर रहा है पासवर्ड 0000 टेट्रा4 लगाया था, तो उसने कह दिया जी वेलकम टू योर अकाउंट। अब यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड भी आ रहा है, इसको हमने क्या करना है, ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे एक सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मैसेज होता है। ठीक है, सिस्टम CLS के नाम से एक फंक्शन है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल करता हूँ ताकि जो पुराना कोड है, वो पुरानी जो आउटपुट आई है वो डिस्प्ले हो रही है वो ख़त्म हो जाए। 1 2 3 4 और यहाँ पे दे दिया 100 टेट्रा4। ठीक है, वेलकम टू योर अकाउंट। जो पुराना था वो निकल गया। जिस तरीके से सिंपली पेजेस के अंदर होता है कि आपने ये मेरे पास अगर फ़र्ज़ करो क्या है जी, यूज़र ईमेल है और ये मेरे पास पासवर्ड है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको इंटर करता हूँ अपने कंडीशनल लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे एक नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है। सेम लाइक वैसे ही किया कि जो पुराने डाटा था वो रिमूव किया और जो नया पेज था वो शो हो गया। यहाँ तक क्लियर। ये सिंपली एक यूज़र के लिए बनाया। आप चाहो तो यहाँ पर इसको मल्टीपल यूज़र्स के लिए काम कर सकते हो, मल्टीपल यूज़र के लिए बना सकते हो। ये हमारा था सिंपल एक यूज़र के लिए। ठीक है, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सिस्टम की तरफ, जिसमें यूज़र से क्या लिया जाए, बजाय यूज़र आईडी के यहाँ पर लिया जाए पासवर्ड। तो मैं स्विच वाले पोर्शन को सारे को क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ। ये यहाँ पर मेरा सारे का आ गया प्रोग्राम। ये मेरे पास ये यहाँ पे स्विच ख़त्म होगी। इसको कंट्रोल जी, ये सारे को मैंने पकड़ा और यहाँ पे कंट्रोल के और डॉट इसको क्या किया, कमेंट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वे की तरफ। ठीक है, स्विच के साथ हम लोगों ने काम कर लिया। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स के साथ। अब मुझे क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। एक तो मुझे चाहिए यूज़र से ईमेल और दूसरा चाहिए पासवर्ड। ठीक है, तो ईमेल आपको पता है कि मल्टीपल करैक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड करने से पहले उसकी लाइब्रेरी को ऐड करते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। और यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप के दो मैसेज ले लेता हूँ। स्ट्रिंग एक मैं दे देता हूँ ईमेल और दूसरा मैं ले लेता हूँ पासवर्ड। सिंपली सी आउट क्या करना है, यूज़र से इंटर करना है ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पर दे दिया जी मैंने प्लीज़ इंटर योर ईमेल और यहाँ पर यूज़र से क्या ले लिया, ईमेल ले लिया, सी इन करके ईमेल। ठीक हो गया। और अब कंडीशन क्या है, ईमेल के ऊपर लगेगी, क्योंकि ईमेल चेक करना है। अगर तो ईमेल एग्जिस्ट करती है तो देन वो नेक्स्ट फेज पे जाए, अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो नेक्स्ट फेज पे मूव नहीं करे। तो सिंपल इफ के अंदर ले लिया जी ईमेल। अगर तो ईमेल इक्वल टू जो भी यूज़र से वैल्यू लिए, फ़र्ज़ करो हम लोग मैच करते हैं जी ALE
gmail.com। अगर तो यूज़र की ईमेल ये रजिस्टर्ड हुई तो सिंपली उसको क्या करे, cout यूज़र फाउंड का मैसेज दे दे और इसको एंड कर दे। और अदरवाइज अगर ये नहीं मिलता तो सिस्टम क्या करे, मैसेज डिस्प्ले करे दिस यूज़र इज नॉट रजिस्टर्ड। और इसको मैंने दिया हैंडल और ये किया ख़त्म। अब मैं प्रोग्राम को क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली और इसको मैं रन करता हूँ। अब यूज़र से क्या ले रहे हैं, ईमेल। फर्स्ट करो मैं फर्स्ट टाइम के ऊपर ईमेल जो है वो रॉन्ग दे रहा हूँ, मैं दे देता हूँ अली और इसको डबल आई के साथ दे देता हूँ @gmail.com। दैट्स मीन कि अब जो पूरी स्ट्रिंग वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू से मैच नहीं करेगी, तो सिंपली आ जाएगा दिस यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। अब जो सही वाली ईमेल है वो देते हैं ali@gmail.com। तो सिंपली मैसेज कर दिया यूज़र फाउंड। अब यूज़र फाउंड के बजाय हमें यहाँ पे क्या लेना है, उसे नेक्स्ट फेज में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको ख़त्म करता हूँ और लगाता हूँ इसके अंदर एक cout इंटर योर पासवर्ड। ठीक हो गया। और इसको एंड एल ये किया और यूज़र से क्या लिया यहाँ पर, पासवर्ड। ये पासवर्ड ले लिया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो गया, इफ़ पासवर्ड इज इक्वल टू फर्ज करो मेरे पास क्या है जी, मैं दे देता हूँ जी कोई भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही ले लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेते हैं टेट्रा4। ठीक है। और इसको दे दिया सिंपली। अगर तो पासवर्ड मैच करता है तो यूज़र को मैसेज आए वेलकम टू योर अकाउंट और एंड एल कर दिया। ठीक हो गया। और अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो वहाँ पे जाके इसको क्या करे, मैसेज डिस्प्ले करे cout रॉन्ग पासवर्ड प्लीज कॉन्टैक्ट टू एडमिन। ठीक हो गया। और इसको हैंडल करके ख़त्म किया। अभी मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को। प्रोग्राम कंपाइल हो गया और इसको रन करके देखते हैं। तो यूज़र अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके लिए क्या था, देखते हैं नेक्स्ट काम ये किस तरीके से करेगा। ईमेल दी है, अब वो यूज़र से क्या मांग रहा है, पासवर्ड। दैट्स मीन कि हमारी जो फर्स्ट इफ़ कंडीशन थी वो ट्रू होगी हुई है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ फर्स्ट टाइम के ऊपर रॉन्ग, ताकि मैसेज देखे क्या है, रॉन्ग पासवर्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू एडमिन। अब दोबारा से इसको रन करते हैं और जो डिटेल है वो मैं करेक्ट देता हूँ @gmail.com और जो पासवर्ड है 1234 यानी कि टेट्रा4 दे दिया। ओके किया जी, वेलकम टू योर अकाउंट। अब वेलकम टू योर अकाउंट आया तो यहाँ से जो पुरानी डिटेल है वो क्या हो, ख़त्म हो जाए। तो सिस्टम और CLS का जो पैरामीटर है वो पास करते हैं। कंपाइल किया क्योंकि नया फंक्शन ऐड किया इसमें और इसको रन किया ali@gmail.com और इंटर किया पासवर्ड 000 और ये आ गया जी वेलकम टू योर अकाउंट। ठीक हो गया। तो सिंपली क्या किया हमने, दो तरह से इस चीज़ को देखा कि सिंपली जो इफ एल्स है उसमें किस तरीके से आप लॉगिन सिस्टम बना सकते हो और स्विच स्टेटमेंट के लिए लॉगिन सिस्टम किस तरीके से बना सकते हो। अभी यहाँ पर क्या था, ये हमारे पास एक यूज़र के लिए था सिस्टम। ठीक है। आप लोग एल्स इफ लगाकर मल्टीपल यूज़र्स के लिए क्या कर सकते हो, यही
काम कर सकते हो। जस्ट इसकी जो इनर बॉडी है वो सेम रहेगी, जो आउटर बॉडी है उसमें चेंज आएगा, उसमें कोड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।